कहते हैं ना कि लोग सपना कभी पूरा नहीं होता है। तो सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 10:30 से स्टार्टिंग कर रही हूँ। एंड बहुत दिन हो गया है मैंने ना व्लॉगिंग नहीं किया हुआ है, बीच में व्लॉगिंग रोक दिया है मैंने। मेरा लास्ट जो व्लॉग मैंने अपलोड किया है वो जो कि 12 साल बाद मैं अपने मासी से मिली हूँ। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरी नानी चली गई थी। एंड जो नानी वाला व्लॉग है मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है। तो पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा मतलब हो रहा है, अजीब सा हो रहा है फीलिंग। शायद नानी जाने की वजह से हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा था मुझे। जो लास्ट ब्लॉग था मेरे नानी के साथ था। एंड उसके बाद मैंने एक भी ब्लॉग नहीं किया है। एंड उसके बाद आज डायरेक्ट एक ब्लॉग मैं कर रही हूँ अभी। तो ये ब्लॉग मैं नानी वाला ब्लॉग से पहले ही मैं आपको अपलोड कर दूँगी। एंड रीज़न क्यों नहीं कर रही हूँ मैं आपको अभी वही बताने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है अभी। तो जिस दिन मैंने लास्ट व्लॉग मेरे नानी के साथ किया था ना, उसके बाद दूसरे दिन से ना मुझे ना अजीब फील हो रहा था, जैसे गिल्टी सा फील हो रहा था। पता नहीं घुटन सा महसूस हो रहा था मुझे घर पे। बिल्कुल व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा ना चलो स्किप करती हूँ, आज स्किप करती हूँ। कल मैं पक्का भी एक ब्लॉग लेके आऊँगी फिर से, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी ब्लॉगिंग करने के लिए, बिल्कुल भी ले नहीं पा रही थी, एक भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी मैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, मतलब अजीब फील हो रहा था अंदर से, किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो लेकिन सबके साथ मैंने ना ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि मैं खुश हूँ, हाँ सही हूँ। तो वैसे ही जैसे हमेशा रेगुलर रहती हूँ ना, मैंने वैसे ही रेगुलर ही मैं वैसे ही रहना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब फ़िलहाल हाल ही में जैसे नानी गई हुई है, तो शायद ज़्यादा मैं नानी को मिस कर रही हूँ, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, कुछ दिनों तक व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है ना, जब एक चैनल खोला हुआ है कि रोज़ हम रेगुलर व्लॉगिंग के लिए खोला हो गया है, तो रेगुलर व्लॉगिंग मुझे करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। तो वैसा करते-करते 3-4 दिन बीत गए मेरे साथ। तो हाल ही में अभी मैंने रिधिमा का रीचेकअप भी करवाया है। तो मैं गई थी रिधिमा का रीचेकअप के लिए। तो आई थिंक इतना घुटन सा महसूस आई थिंक इसलिए हो रहा था कि कुछ बुरा न्यूज़ मिलने वाला था शायद। तो शायद इसलिए भी हो सकता है। तो इतना बुरा न्यूज़ मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था मुझे। सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा न्यूज़ मिलेगा, मतलब ऐसा न्यूज़ मिला है कि पैरों तले ना ज़मीन खिसक गया, सडनली ऐसा मिला है। तो शॉक हो गए हम भी। तो कैसा हो गया, क्या हो गया? तो थर्सडे को मैं लेके गई थी रिधिमा को मेडिकल पे रीचेकअप पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि रिधिमा का नाक की वजह से आँख पर इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि मैंने पहले आई डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा कि आप पहले आँख पे कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, एंड उसके बाद आप जाओ ईएनटी पर नाक दिखाने के लिए, जो कि उनका नाक की वजह से आई थिंक इन्फेक्शन हो रहा है आँख पर। तो मैं गई दिखाने के लिए। तो आपको मैंने पूरा डिटेल्स बताया भी था कि कैसा करके उसको क्या हुआ है। एंड गई आफ्टर 1 मंथ का बाद चेकअप था। मैंने बहुत बीच में बहुत ही गैप कर दिया मेरा व्लॉगिंग। तो आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं गई एंड मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं पक्का व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मेडिकल तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, तो आपको मैं मेडिकल नहीं दिखाऊंगी। मेडिकल से निकलने के बाद ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी। एंड उसके बाद डॉक्टर को दिखाया था एंड डॉक्टर ने कहा कि रिधिमा का मतलब ऑल ओके है। तो रिपोर्ट नॉर्मल आया है दोबारा रिधिमा का। तो हम बहुत खुश हो गए थे। चलो अभी रिधिमा का मतलब जितना भी इन्फेक्शन था, जो भी था, मतलब उसकी वजह से ना उसका कान पर भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बहुत ही मतलब अभी बेहतर हो गया, अभी पहले से बहुत बेहतर हो गया। एंड अभी सिर्फ 1 मंथ का मेडिसिन दिया है, वो भी मतलब क्वांटिटी कम कर दिया उसको। 1 मंथ का मेडिसिन है, लेकिन पहले एवरीडे लेना था मेडिसिन, अभी वीक में 2 बार ही इससे मेडिसिन लेना है। तो चलो ठीक हो। हम ना बहुत खुशी से वहाँ से निकले थे। सिमू में एंड रिधिमाई हम गए थे, हम 3 लोग ही वहाँ पर गए थे मेडिकल पर। बहुत खुशी से निकले। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं मार्केटिंग पर जाऊँगी। तो मार्केटिंग तो कुछ करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि इतने दिन हो गया मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, अजीब सा मुझे मतलब घुटन सा महसूस हो रहा है। थोड़ा बाहर घूम भी लूँगी एंड उसके बाद थोड़ा आपके लिए कुछ नया व्लॉगिंग भी लेके आऊँगी। एंड मैं गई मार्केट पर एंड
2-3 मार्केट घूमने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा सेल्स लगा हुआ है ना, आपको दिखा देती हूँ। तो समर सेल्स कैसा लगा हुआ रहता है दीमापुर पर, बहुत ही अच्छा सेल्स लगा रहता है। तो मैंने यही सोचा, अब व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी। जैसे कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने ही वाली थी ना, तो हमें ऐसा न्यूज़ मिला कि मैं वहीं पर ही रुक गई एंड एक भी मतलब व्लॉगिंग ही स्टार्ट नहीं हो पाया मेरा। तो इतना बड़ा न्यूज़ ऐसे मतलब सडनली हमें मिला कि कुछ सोचने का, कुछ करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। मतलब क्या करते क्या नहीं करते ऐसा हो गया, हम सुन पड़ गए वहीं पर ही। एंड उसके बाद तो फिर दोबारा से हमें वहाँ से ना लौट के दोबारा मेडिकल जाना पड़ा। फिर हाल ही में मैंने एक ब्लॉग पर आपको बताया था कि सिमू का हजुर्बा जो है बहुत ही बीमार है एंड वो ठीक भी हो गए थे, बहुत ठीक हो गए थे, हेल्थ हेल्थ बहुत अच्छा हो गया था। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था। मम्मा मम्मा कह रही थी, स्पेशली हमारी मम्मा वो बार बार कह रही थी कि सिमू के हजरबा भी बीमार थे, जो चलो चलते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। मम्मा का भी सर्जरी हुआ है, तो अभी जस्ट टाका खुल के आया मम्मा का भी। एंड सिमू ने मना कर दिया, वहाँ का रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो अब अभी नहीं, आफ्टर 1 मंथ हमें जाना था मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही हम ना मेडिकल पर से निकले एंड मार्केट पर आए ना, तो हमें ये न्यूज़ आया कि ना सिमू के हजरबा नहीं रहे। तो इतना बड़ा न्यूज़ मतलब ऐसे मिला ना सडनली, पता नहीं किसने कॉल करके बोला, क्या बोला कुछ पता ही नहीं चला। तो सिमू का हजूरबा को एक दिन पहले ही फिर से दोबारा मेडिकल पर मतलब एडमिट कर दिया था, तो जो कि हमें नहीं पता था, ये आइडिया ही नहीं था कि सिमू के हजूरबा मतलब उसी मेडिकल पर है। क्योंकि हम जब आ रहे थे ना, वो मेडिकल हमारे रास्ते पर ही पड़ रहा था। हमें तो पता भी नहीं था कि सिमू के हजूरबा उस मेडिकल पर दोबारा एडमिट है। अगर पता चलता ना, तो हम सच्ची में दोबारा उस मेडिकल पे होके ना आते। एंड हम वहाँ से ना 11:30 को ऑलरेडी निकल गए थे एंड हम ना हजूरबाग को शायद मिल भी पाते हैं ना। आई थिंक शायद किस्मत ही ऐसा है, हम बोल नहीं पाते कि। तो जब मैं उसी रास्ते से आ रही थी एंड मैंने सिमू को पूछा भी था कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन सा है, सिमू कहीं किसी दिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आना, तो दोबारा आ सकते हैं। ये पूछा था मैंने सिमू से। एंड सिमू ने जस्ट मुझे 11:30 को ना, जब हम वहाँ रास्ते से रिदिमा को दिखा के आ रहे थे ना, सिमू ने मुझे दिखाया भी था कि तो इस साइड है दीदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोर्ड भी देखा था। तो सिमू ने कहा कि मुझे यहाँ इस साइड से आपको सीधे जाना है, तो यहीं अंदर ही आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो वैसे करके हम सीधे मार्केट पर आए एंड मैंने सोचा कि अब मार्केट पर ही मैं व्लॉगिंग अब स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग तो किया ही नहीं। तो जैसा लग रहा था मैंने ऐसा क्यों पूछा होगा कि सिमू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन सा है बोल के, ऐसा क्यों मुझे मतलब क्यों पूछा, किस लिए पूछा, कुछ मतलब कोई आइडिया ही नहीं आया मुझे। अगर हमें उस टाइमिंग अगर कोई इन्फॉर्म कर देता, एक दिन पहले ही अगर इन्फॉर्म कर देता कि सिमू के हजूरबा दोबारा बीमार है, तो मेडिकल पर एडमिट है, तो सच्ची में हमारा मेडिकल ना ट्रीटमेंट बहुत जल्दी फिनिश हो गया था एंड डॉक्टर से कंसर्न कर लिया था हमने। एंड उसके बाद हम निकल भी गए थे। अगर हम वहाँ से निकलने के बाद ना सीधे हम हजूरबा को मिलने के लिए ही जाते। लेकिन ऐसा हो गया ना, शायद उन्हें भी लगा होगा कि हमेशा हजूरबा मेडिकल पे आते हैं, दोबारा रिटर्न घर पे अच्छे ही चले जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो शायद उन्हें भी लगा होगा कि हमेशा हमेशा क्या बताना इन्हें, तो हमेशा की तरह जैसे मेडिकल जाते हैं वैसे ही इस बार भी वो रिटर्न घर पे आ जाएंगे। लेकिन इस बार वो घर पे नहीं गए। तो तो अगर सच में बता रहे थे ना, हजूरबा से मुझे बहुत ही मिलने का, मैंने कहा भी था कि आपको मैं हजूरबा से मिलूंगी एंड जाऊंगी ना, आप सबको भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे थे हजूरबा। सिमू हमेशा बात करती रहती थी उसके हजूरबा ने उसको मतलब कैसा मतलब उसे ट्रीट किया, क्या क्या। क्योंकि थर्सडे को हमारा जब मेडिकल ट्रीटमेंट था ना, तब भी सिमू मतलब वेडनेसडे को भी ना रात को उसके हजूरबा के बारे में ही बात कर रही थी, कि वो बता रही थी कि हमारे हजूरबा ऐसे थे, हमारे हजूरबा वैसे थे। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, दिमाग का भी चेकअप कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर हम ना चले जाएंगे मेडिकल पर।
एंड आज उसके वहाँ से आने के बाद एंड मामा ने तो कहा ही है कि हम सब मिलने के लिए जाएंगे, तो हमारा प्लानिंग था ना हम सभी जाएंगे एंड इसलिए हमने नानी को भी कुछ दिन रोका हुआ था। तो नानी को कहा कि चलो हम साथ में ही, सिमू के हजूरबा भी अभी ठीक हो गया एंड जाएंगे साथ में मिलने के लिए। एंड सिमू ने रोक दिया। सिमू ने कहा कि अभी मतलब जस्ट हाल ही में टाका खोला है मम्मा का, मम्मा को अभी नहीं लेके जाते, थोड़ा ठीक होने दो उसके बाद चलते हैं। लेकिन हजूरबा को मतलब मिलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सच्ची में उस दिन शायद मिल भी पाते अगर हमें पता चलता ना, तो बहुत ही अफसोस लग रहा था मुझे। क्योंकि मार्केट पर हमें करीबन 1 बजे की तरफ हमें कॉल आया कि हजूरबा का ऐसा हो गया है। शायद अगर हम, पता नहीं क्यों कैसे, मतलब जो आदमी इतना अच्छे से ठीक हो गया था सडनली कैसे क्या हो गया, कुछ मतलब आइडिया ही नहीं है। उनको डायग्नोस के लिए लेके आया हुआ था डिस्ट्रिक्ट मेडिकल पर एंड उसके बाद उनको जैसे कि इंजेक्शन लगाया हुआ था, जहाँ तक मुझे सुनने में आया तो इंजेक्शन लगाया हुआ था डायग्नोस करने के लिए। तो वो इंजेक्शन लगते ही उनका पेट में मतलब ना जलन सा स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद ही ये हादसा हो गया उनके साथ। आदमी कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने जाओ तो कुछ बुरा हो जाता है ना, तो वो चीज़ हमेशा मतलब याद रह जाता है हमें। अगर हम अगर वो लोग जो मतलब मामा लोग हैं, अगर वो लेके भी नहीं आते ना, घर पे रखते, डायग्नोस नहीं कराते, अगर ऐसा हो जाता तो फिर ये लगता कि नहीं, अगर डायग्नोस करवाते तो आई थिंक और भी मतलब रह पाते, अच्छे से जी पाते, ऐसा होता। अगर डायग्नोस कराने के लिए लेके आए हुए एंड उसके बाद ये हादसा हो गया, तो ऐसा लग रहा है ना, अगर डायग्नोस नहीं करवाते तो घर पे रखते तो अच्छा रहता। अभी ना ऐसा हो गया कन्फ्यूजन सा, सब ये कहते हैं ना कि नहीं करवाते, अगर घर पे ही रखते तो अच्छा होता। लेकिन शायद उनका इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन सच में जब मैं मेडिकल भी गई थी ना सिमू को लेके, वहाँ से मैं पहले मार्केट में मैं तो पूरा मतलब पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, भागे हम लोग, ऐसे दौड़ रहे थे, रस कर रहे थे मार्केट के बीच बीच में। तो सिमू पूरा रोए जा रही थी, मैं मतलब सिमू इतनी आगे थी मेरे से, बहुत रस कर रहे थे हम, इतने दौड़े थे ना हम तीनों ही, मतलब इतने मतलब दौड़ दौड़ के जा रहे थे मेडिकल पर। कैसे पहुंचे हमें यहाँ तक भी याद नहीं कि हम मेडिकल कैसे पहुंचे। लेकिन जैसे ही मैं मेडिकल पर पहुंची, सिमू के पापा आए हमें लेने के लिए एंड उसके बाद फिर वो लेके गए ना, तो पता है मैं मेडिकल पे इतना सुन्न हो गई थी ना, मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी पूरा, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया था। मैं उसके बाद मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं हजरवा को मिलने के लिए जाऊं। मैं गई भी नहीं उसके बाद। कोशिश तो किया था मैं मिलूं एक बार हजरवा से जाके मेडिकल पर नहीं कर पाई, मतलब मिल ही नहीं पाई, मेरा हिम्मत ही नहीं जुटा कि मैं हजरवा से मिलूं, उनको एक बार देखूं। मैं मिली नहीं। उसके बाद मैं सीधे मतलब जो मामी लोग थे, मैं वहाँ पर चली गई एंड मैंने सिमू को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ घर सीधे अपने हजूरबा के घर मामी लोगों के साथ एंड मैं सीधे घर आऊँगी, क्योंकि मुझे घर पे अभी आना था एंड भाई को भी इन्फॉर्म लग चुका था कि हजूरबा का ऐसा हो गया है। जो सीधे भाई भी निकल गया था यहाँ से, आई थिंक करीबन 3 बजे तरफ मेरा भाई भी निकल गया था स्कूटी लेके। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं घर पे आ जाती हूँ, क्योंकि मम्मा भी अकेले घर पे है एंड मैं सीधे वहाँ से ट्रेन पकड़ कर सीधे घर पे आ गई। मेरा मतलब जाना पॉसिबल नहीं था, अगर मैं भी वहाँ से सीधे चली जाती तो यहाँ पर मम्मा अकेले रहती, तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पर आ गई एंड सिमू को मैंने सीधे वहीं पर ही भेज दिया एंड सिमू अभी भी वहीं पर ही है। तो अभी जितनी भी रिचुअल्स है पूरे ख़त्म करके ही सिमू आएगी। जैसे कि लग रहा है ना बहुत ही प्रीसियस चीज़ खो दिया है हमने, तो ऐसा लगा, बहुत ही बुरा लगा सुन के एंड मिलने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। कहते हैं ना कि लोग सपना कभी पूरा नहीं होता है, तो वही सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। बस हमने बात ही कहा कि हमें जाना है अजूबा से मिलने के लिए, बस जाना जाना मतलब यूं ही हो गया, मिलना तो हुआ ही नहीं अजूबा से। बहुत ही सिमू का तो बहुत ही कंडीशन ख़राब था मेडिकल पर एंड जैसे तैसे हमने भेज दिया उसे वहाँ पर एंड अभी फ़िलहाल तो वहीं है।
तो इसलिए ना शायद इतने बेचैनी हो रहा था, इतने दिन से मतलब अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ही घुटन सा महसूस भी हो रहा था। ना अभी तो और भी बुरा लग रहा है मुझे, ये सब सुन के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ मैं। अभी कुछ दिनों तो मैंने ब्लॉगिंग भी रोक दिया है। तो मेरा नानी वाला जो ब्लॉग है मैं बाद में, मुझे जब ठीक लगेगा तो मैं आपको अपलोड करके मतलब अपलोड कर दूँगी फिर। एंड क्यों नहीं कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग, तो यही है मेरा रीज़न। तो नहीं कर पा रही हूँ मैं ब्लॉगिंग, ही नहीं, स्टार्टिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं कर पा रही हूँ तो आपको बता देती हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से ब्लॉगिंग। तो हम इतने दूर है कि हमारा ऐसा हो रहा है, जो वहाँ घर पर है, जो पास में है, तो उनका क्या हो रहा होगा। सच्ची में किसी को खोना मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो बस यही बोलने के लिए मैंने आज एक छोटा सा ब्लॉगिंग रखा हुआ है। आई थिंक कब स्टार्ट करूँगी दोबारा मेरा ब्लॉग मुझे नहीं पता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द एक ब्लॉग मैं आपके लिए स्टार्ट करूँ फिर से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ।